दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिपेंडेंस स्पेशल वीडियो में। मैं धनुष नायक और मेरे साथ है आलोक झा और हमारे साथ एक और खास मेंबर है कौशिक जोशी फ्रॉम यूट्यूब चैनल कीस कैफे। तो यार ये एक टाइप का कोलैब होने वाला है और लास्ट में हिस्टोरिक पैराडॉक्स के व्यूअर्स का भी स्पेशल अपीयरेंस आने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। और हम इस वीडियो में आपको बेहतरीन फैक्ट्स, हिस्टोरिक मोमेंट्स और फ्रीडम फाइटर से संबंधित इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आखिर तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ इंडिया के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग और अननोन फैक्ट्स जिसे सुनने के बाद आपको बहुत प्राउड फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वाराणसी से। वाराणसी 5000 साल पुराना है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है दुनिया में। लद्दाख जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें मिस्टीरियस भी है। जी हाँ, मिस्टीरियस। यहाँ पे एंटी ग्रेविटी हिल्स पाए जाते हैं जहाँ आपकी गाड़ी अपहिल अपने आप चढ़ती जाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, जैसे कि चेस, कबड्डी, स्नेक एंड लैडर जैसे गेम्स, डायमंड माइनिंग, ज़ीरो जिसके बिना मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, अलजेब्रा, वैल्यू ऑफ पाई, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून। तो इंडिया में ये सब चीज़ों की खोज हुई है। पूरी दुनिया का एकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस दाल लेक में है जो श्रीनगर में है। इस दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम है जो इंडिया में है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में हैं। और क्या आपको पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। इंडिया पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। तो कुछ लोग इंडिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनका मानना ये है कि इंडिया में कुछ नहीं है। तो मैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। बांद्रा-वोली sea link has steel wires equal to Earth's circumference. The number of people traveling in the Indian railways every day is equal to the population of Australia. Most visited place in the world is the Golden Temple of Amritsar. Indian Army is largest standing army in the world with global rank 4. वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन इज़ इन इंडिया। और सबसे स्पेशल फैक्ट जो हिस्टोरिक पैराडॉक्स के लिए बहुत ख़ास है, और ये फैक्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीगेसी को दिखाने के लिए स्विट्ज़रलैंड में साइंस डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? और मुझे यकीन है कि ये सुनकर आपके दिल में एक ही गाना बज रहा होगा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। नमस्कार हिस्टोरिकपुर के निवासियों। तो आप सबको बताने वाला हूँ मैं कुछ ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट्स जो किसी को पता नहीं होंगे। नंबर 1, मोहन बगान क्लब। तो आप सबको फुटबॉल के बारे में तो ज़रूर पता होगा। ये गेम इंग्लैंड में डिस्कवर हुई थी, पर क्या आपको ये पता है कि एक ऐसी इंडिया की टीम भी है या क्लब जिसने इंग्लैंड को अपने ही गेम यानी फुटबॉल में हराया था? ये टीम का नाम है मोहन बगान। और आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि ये मोहन बगान फुटबॉल क्लब कुछ साल पहले ही एक बेहतरीन फुटबॉल क्लब के साथ मर्ज हो गया, जो 2 टाइम्स इंडियन सुपर लीग विनर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एटीके क्लब की। तो दूसरा हिस्टोरिकल इंसिडेंस है ओलंपिक्स पर। तो जब इंडिया 1947 में फ्री हुआ था, तब पहली बार फ्री इंडिया ने ओलंपिक्स में भाग लिया था 1948 में, वो भी यूनाइटेड किंगडम में। और इस ओलंपिक में इंडिया ने हॉकी गेम में गोल्ड लाया था, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। अब ये हुई ना गर्व की बात। नंबर 3, तो आप सब टिप्पू सुल्तान को तो जानते ही होंगे।
अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ही वॉज द फाइनेस्ट रूलर ऑफ मैसूर एंड वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। तो इन्होंने 17 साल की उम्र में अपने पापा के साथ एंग्लो मैसूर वॉर में लड़ा था और ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हराया था। आप सोच सकते हो 17 साल में इन्होंने एक वॉर में पार्टिसिपेट किया, 2 साल तक, और बुरी तरह से हराया भी। नंबर 4। तो आप सब जानते हो कि चाइना से मार्शल आर्ट्स हर जगह फैलने लगा है, पर क्या आपको पता है यह आर्ट असली में इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था? जिन्होंने इंडिया से चाइना मूवी देखी है सूर्या की, वो इस फैक्ट को जानते होंगे। असली में बोधिधर्मा नाम के एक बुद्धिस्ट सेंट थे। हाँ, ये वही सेंट है जिनकी स्टोरी आपने सुनी होगी कि इनकी वजह से टी का फॉर्मेशन हुआ। तो असल में ये एक राजा हुआ करते थे, पर इन्होंने सब कुछ त्याग कर जंगलों में रहने प्रेफर किया, और वो जंगल में ट्रैवल करते करते चाइना पहुंच गए, जहां इन्होंने यूनिक स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट सबको सिखाया। Freedom in the mind, faith in the words, pride in our hearts, and memories in our soul. Let's salute the nation on Independence Day. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। हर हिंदुस्तानी ने भारत को आज़ाद करने के लिए किसी न किसी तरह से योगदान दिया है। स्वतंत्रता सेनानी की वजह से ही हम आज गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हैं। कुछ स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, तो कुछ ने अपने शब्दों से लोगों में क्रांति उजागर की। कुछ लोगों ने हिंसा के पथ को चुना और विदेशी शासकों को देश से बाहर निकाला। आज़ाद भारत ब्रिटिश शासन के तहत सभी भारतीयों का सपना था। उस शासन के दौरान हर कोई भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य से लड़ा। क्रांति, संघर्ष, रक्तदान, युद्ध और बलिदान की एक सदी के बाद भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की। स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत मंगल पांडे, झांसी की रानी और महान भारतीय नेता महात्मा गांधी, जिन्होंने शत्रु से लड़ने के अहिंसक तरीके पेश किए। भारत के अन्य उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानियों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद और सरोजिनी नायडू शामिल हैं। उपरोक्त सूची के अलावा पुरुष और महिलाओं की असीमित संख्याएं हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था। May the sun in his course visit no land more free, more happy, more lovely than this, our country. These are the beautiful words said by Bhagat Singh. Jai Hind. कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। आएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो यार ये था आज के वीडियो में। तो इस बार तो लाइक बनता है, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को। निशित और तुषार के सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दिए है, वो चेकआउट कर लेना। कौशिकी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेक कर लेना। थैंक यू तुषार, निशित, कौशिकी एंड उत्सव, जिनकी वजह से ये वीडियो पूरा हो पाया। एंड फाइनली थैंक यू ऑल एंड विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।